बात करेंगे नाउन के बारे में कि ये नाउन क्या होता है। देखिए, सबसे पहले हमें इस नाउन शब्द से घबराने की आवश्यकता नहीं है। मान लीजिए हमारे सामने ये लिखा हुआ है नाउन, और हम क्या करते हैं, नाउन को देख करके घबरा गए कि ये नाउन होता क्या है। अगर हमारे सामने कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं तो उनमें हम कैसे सेलेक्ट करेंगे कि वो नाउन है, ये घबराहट हमें थोड़ी लगती है। लेकिन सबसे पहले हम जानेंगे कि नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं, संज्ञा। जब नाउन को हिंदी में संज्ञा कहते हैं तो फिर इससे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए कितना आसान है ये। नाउन का मतलब होता है संज्ञा, और संज्ञा आप जानते होंगे कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। कोई भी व्यक्ति है, पर्सन है, या उसे क्रिएचर बोल सकते हैं, प्राणी। पर्सन का मतलब ये नहीं है कि एक पुरुष है या एक महिला है, नहीं, वो कोई जानवर भी हो सकता है, कोई एनिमल भी हो सकता है, यानी क्रिएचर। किसी व्यक्ति के नाम को, किसी वस्तु के नाम को, जैसे चौक है, ये टेबल है, ये बोर्ड है, ये वस्तु है। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम संज्ञा स्थान, जैसे कोई प्लेस है, ये स्कूल है, या कोई गांव है, या कोई शहर है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो नाउन का अर्थ होता है संज्ञा, और संज्ञा किसी भी चीज के नाम को, सिंपली जान लीजिए आप, किसी भी चीज के नाम को, नाम ही संज्ञा है। नेम इज नाउन, कोई चीज का नेम है वो नाउन है। ठीक वैसे इंग्लिश में देखते हैं। अब जैसे हमें पता होना चाहिए, हमारे सामने ये कोटेशन या मेरी टैगलाइन लिखी हुई है कि मेक इंग्लिश योर कप ऑफ टी। चलिए देखते हैं। ये लिखा है मेक, ये इंग्लिश, ये योर, ये कप ऑफ टी। अब हमारे सामने ये सेंटेंस लिखा हुआ है, इतना सबको पता है ये सेंटेंस है। अच्छा, ये सेंटेंस मिलकर के बना है वर्ड्स से। वर्ड्स मतलब शब्द। ये एक वर्ड है मेक, दूसरा वर्ड है इंग्लिश, तीसरा योर, चौथा कप, पांचवा ऑफ, और छठा है हमारा टी। अब ये जो छोटे छोटे हमारे शब्द हैं, यही वर्ड्स हैं, ये किससे मिलकर बने हैं? ये बने हैं लेटर्स से, MEAKE। लेटर्स से मिलकर के क्या बना? हमारा शब्द बना, यानी वर्ड बना। इंग्लिश में उसे कहेंगे वर्ड। लेटर्स, वर्ड एंड सेंटेंस। चलिए इतना हमको मालूम चल गया। अब जरा एक चीज ध्यान दीजिए, जैसे एक गांव में या एक शहर में लोग रहते हैं तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? लोग। अब ये सारे लोग हैं और ये मान लीजिए पूरा गांव या शहर है, लेकिन इसमें रहने वाले लोग अलग अलग प्रकार के कार्य करते होंगे, और जो जैसा कार्य करता है उसको हम उसी नाम से पुकारते हैं। जैसे कोई काम करता है लोहे का, उसे लोहार कहते हैं। कोई काम करता है सोने का, उसे सुनार या स्वर्णकार कहते हैं। जो जैसा काम करता है वैसा नाम होता है। तो ठीक इसी प्रकार इस दिए हुए सेंटेंस रूपी गांव में या शहर में जो लोग हैं, मेक है, इंग्लिश है, योर है, कप है, ऑफ है, टी है, ये लोग कैसा काम कर रहे हैं, जैसा काम करेंगे उसी के आधार पर इनका नाम होगा, और वही होता है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शंस और इंटरजेक्शंस। ठीक है, ये कहलाते हैं हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच। थोड़ा यहाँ देख लेते हैं, थोड़ा सा लेंथी हो सकता है वीडियो, लेकिन एक बात आपको बता दें कि बहुत ही धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ पूरा वीडियो देखें और समझने का प्रयास करें। जब आपने समय दिया है तो उस समय का सदुपयोग भी होना चाहिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? देखिए, स्पीच हम मान लेते हैं, स्पीच इज सेंटेंस। सेंटेंस, हमारे सामने ये स्पीच लिखा हुआ है, सेंटेंस लिखा हुआ है। पार्ट्स, यहां देखते हैं पार्ट्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स क्या है? ये पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट है, तीसरा पार्ट है, इस तरीके से ये हमारे पार्ट्स हैं। तो ये पार्ट्स ऑफ सेंटेंस या पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या क्या हो सकते हैं? जैसे हो सकता है हमारा नाउन, इसके अलावा हमारा हो सकता है प्रोनाउन, इसके अलावा हमारा हो सकता है वर्ब, इसके अलावा हमारा हो सकता है एडवर्ब, और क्या क्या हो सकता है? एडजेक्टिव, या बहुत लोग इसे पढ़ते हैं एडजेक्टिव। कोई बात नहीं, अभी आप जो पढ़ें, हमें ग्रामर सीखनी है, प्रोनाउंसिएशन अगर उतना अच्छा नहीं है तो कोई बात नहीं,
तो ये हमारा कहलाएगा एडजेक्टिव। इसके अलावा क्या हो सकता है? प्रीपोजिशन, या बहुत लोग कहते हैं प्रीपोजिशन। और फिर आता है कंजंक्शन, कंजंक्शन, और उसके बाद आता है इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन। देखिए, घबराने की आवश्यकता नहीं है कि ये हमारे सामने सब क्या लिखा हुआ है। ये आखिर नाउन तो थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि ये नाउन क्या होता है, चलिए थोड़ा बहुत देख लिया है, शायद हम पहचान जाएं। लेकिन नाउन के अलावा जो लिखा हुआ है ये प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, ये क्या है? घबराहट देखने में हमें लग रही है। नहीं, घबराने की आवश्यकता नहीं है, धीरे धीरे हम लोग जानेंगे। तो देखिए, आपसे हमने बात क्या की है? पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी जो स्पीच है, सेंटेंस है, इसके पार्ट्स जो हमें दिख रहे हैं वो या तो नाउन हो सकते हैं, या तो प्रोनाउन हो सकते हैं, या वर्ब या एडवर्ब, इनमें से कोई एक हो सकता है इस सेंटेंस में दिया हुआ कोई भी वर्ड। जैसे हम देखते हैं मेक। अभी हमको नहीं पता है कि ये मेक क्या है, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, क्या है, नहीं पता। इंग्लिश हमें नहीं पता। तो देखिए, बहुत आसान तरीका है, कैसे जानेंगे? धीरे धीरे सभी को जानेंगे, लेकिन पहले हम नाउन को जानना सीखेंगे। तो पहले तो हमें इसकी हिंदी पता होनी चाहिए, मीनिंग पता होनी चाहिए। जैसे मेक का मतलब होता है बनाना। बनाना मतलब कोई क्रिया करना, कोई चीज को बनाना, किसी चीज को कंस्ट्रक्ट करना, बनाना। तो भाई ये क्रिया है, क्रिया क्या कहलाती है? वर्ब। इंग्लिश एक सब्जेक्ट, एक विषय का नाम है। हमने कहा किसी भी चीज के नाम को, उसमें मत जाइए, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को, किसी भी चीज के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, नाउन कहते हैं। इंग्लिश एक सब्जेक्ट का नेम है, क्या हो गया? ये नाउन हो गया। योर, तुम्हारा, आपका। मैंने किसी का नाम नहीं लिया, उसकी जगह पर आप कह दिया और फिर आपसे बनाया आपका। तो किसी के नाम के स्थान पर जिससे प्रयोग करते हैं उसे कहते हैं सर्वनाम। तो किसी के नाम के स्थान पर सर्वनाम, सर्वनाम का मतलब प्रोनाउन पे आते हैं हम लोग, प्रोनाउन। कप एक चीज का नाम है, वस्तु का नाम है, नाउन हो गया। ऑफ, का की के, यानी संबंध बताता है, प्रीपोजिशन हो गया। और टी मींस क्या होता है? चाय। और ये चाय एक चीज का नाम है, पेय पदार्थ का नाम है, ये भी क्या हो गया? नाउन हो गया। तो थोड़ा बहुत हम लोग पहचानने लगे हैं। जैसे हमारा ये नाउन है इंग्लिश, इसके अलावा हमारा कप नाउन है, तीन नाउन हो गए। तो देखिए, इस तरीके से हमने एक सेंटेंस के अंदर नाउन्स को पहचान लिया है। लेकिन नाउन तो हम पहचान लेंगे, अब नाउन में भी कई पार्ट्स होते हैं, ठीक है? तो अब ये कौन सा नाउन है, किस टाइप का नाउन है, ये भी हमें सीखना होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो डेफिनेशन अब मैं लिखता हूं। देखिए, आप समझ चुके हैं। अब मैं लिखता हूं डेफिनेशन, जो परंपरागत, यानी जो इससे पहले हम पढ़ते चले आ रहे हैं। बहुत ही पहले हमने पढ़ी थी कि बचपन में हमने पढ़ी थी, नाउन इज द नेम ऑफ, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, कॉमा, प्लेस और थिंग, प्लेस और थिंग। ठीक है, ये डेफिनेशन हमारी है याद करने के लिए, लेकिन कोई ज्यादा इससे मतलब नहीं है। अगर हमें पहचानना है किसी चीज को तो वो हमें प्रैक्टिस करनी होगी, अपना माइंड सेट वैसा बनाना होगा। ठीक है, इस डेफिनेशन से बहुत ज्यादा काम नहीं चलेगा। इसके अलावा और भी होती है डेफिनेशन, एक थोड़ी सी बड़ी होती है, फिलहाल मैं वो नहीं बताऊंगा, वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो ये हमारी पुरानी डेफिनेशन है, इसके अकॉर्डिंग हम चीजों को पहचानते हैं कि नाउन क्या होता है, संज्ञा क्या होती है। नाउन संज्ञा जो होती है, नाउन इज द नेम, संज्ञा नाम होती है। नाउन इज द नेम, नाउन इज द नेम, नाउन जो होता है वो नेम होता है, संज्ञा एक नाम होती है किसका? ऑफ अ पर्सन, एक व्यक्ति का, प्लेस वस्तु का, और थिंग या एक व्यक्ति का, स्थान का या वस्तु का। कोई व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम या स्थान का नाम जो है वो संज्ञा होती है। ठीक है, जो हमने पहले बात की, ये डेफिनेशन वही कह रही है। चलिए, तो अब देखते हैं जरा काइंड्स ऑफ नाउन की कितने टाइप के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। चला इसको हम देखते हैं, काइंड्स ऑफ नाउन। तो अगर हम काइंड्स ऑफ नाउन की बात करें, यानी संज्ञा के प्रकार, तो चलिए पहला
जो पहला काइंड या पहला टाइप होता है वो हमारा होता है प्रॉपर नाउन, उसे हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। और अगर प्रॉपर नाउन को हम हिंदी में जानेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन। सेकेंड पे हमारा आता है कॉमन नाउन, COMMON, कॉमन नाउन, हिंदी बाद में लिखते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन। फिर हमारा आता है कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव मीन्स होता है इकट्ठा करना, कलेक्टिव नाउन। और इसके बाद में हमारा आता है, चलिए मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूं, कलेक्टिव नाउन। और फोर्थ पे आता है मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन। और फिफ्थ हमारा आता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। इन सबको हिंदी में जान लेते हैं। पहला हमारा है प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है कॉमन नाउन यानी इसे हम कहेंगे जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। इसके बाद हमारा आता है कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव मीन्स होता है इकट्ठा करना यानी समूह बनाना, कोई चीज का इकट्ठे करना, कलेक्ट करना, समूह बनाना, तो समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। इसके बाद आता हमारा है कि मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन को हम क्या बोलेंगे, मटेरियल का मतलब होता है पदार्थ, या इसे बोल सकते हैं हम पदार्थ या वस्तु बोल सकते हैं, पदार्थवाचक, पदार्थवाचक पदार्थवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा। अब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है जिसके अंदर कोई गुण हो जो छूने में ना हो, कोई चीज हम छूने में नहीं है हमारे, जैसे ये चौक है इसे छू सकते हैं, टेबल है छू सकते हैं, लेकिन जिस चीज को हम छू नहीं सकते, जैसे हम कहें कि आइडिया, दिमाग में मेरे आइडिया है, विचार, विचार क्या है, विचार छूने में नहीं आता, तो विचार को कहेंगे इंग्लिश में आइडिया। आइडिया कौन सा नाउन होगा, अब्स्ट्रैक्ट, अभी समझाएंगे विस्तार से, तो इसे हम कहेंगे भाववाचक संज्ञा। तो these are 5 types of noun. The first is proper noun, second is common noun, third is collective noun, fourth is material noun and fifth is abstract noun. ये 5 types of noun है हमारे सामने, 5 प्रकार की ये संज्ञा हमारे सामने लिखी हुई है। तो चलिए अब हम इसके बाद जो पहले टाइप का नाउन है यानी प्रॉपर नाउन उसकी बात करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट टाइप का नाउन है वो है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है, हम पहले पढ़ चुके हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो चलिए अब हम जानते हैं प्रॉपर नाउन के बारे में। आपको बता दें प्रॉपर का मतलब क्या होता है, आपने सुना होगा, आप इस तरीके से समझिए, कोई वस्तु है, हमने कोई वस्तु खरीदी, कोई चीज खरीदी, मान लीजिए हमने बाइक खरीदी, तो वो बाइक किसी ने पूछा भाई ये बाइक आपकी प्रॉपर है, तो मैंने कहा हाँ भाई प्रॉपर मेरी है। या हम कहीं रहते हैं, गांव में रहते हैं, शहर में रहते हैं, और पूछा भाई आपका प्रॉपर एड्रेस क्या है, यानी वो पूछ रहा है कि विशेष रूप से खास तौर पर कहाँ रहते हैं, नाम बताइए उस जगह का। जैसे बाइक आपकी पर्सनल है, प्रॉपर है, तो फिर वो आपकी हो गई, यानी बाइक कॉमन है लेकिन वो आपकी है तो आपकी पर्सनल है। यानी प्रॉपर नाउन को हम कहेंगे व्यक्तिवाचक, जो चीज किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित हो जाए उसे हम कहेंगे फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन। जैसे अगर हम कॉमन नाउन समझ लेंगे तो हम प्रॉपर नाउन बड़ी आसानी से समझ लेंगे। हालांकि कॉमन नाउन इसके बाद आने वाला है, लेकिन एक बात जान लीजिए आप, कॉमन नाउन की हिंदी क्या लिखी थी मैंने, जातिवाचक संज्ञा,
और जातिवाची संज्ञा क्या होती है? देखिए, जाति का मतलब आप इससे लीजिए कि जो एक ही गुणधर्म वाले, एक ही क्वालिटीज वाले जो लोग या वस्तुएं या जानवर या जो भी प्राणी होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? कॉमन। जैसे अगर हम कहें, मैं कहूँ बॉय, मैं कहता हूँ क्या? बॉय। तो भाई बॉय आप हर उस प्राणी को बोलेंगे जिसके अंदर एक जैसी क्वालिटी है, मुझे आप बॉय बोलेंगे। मेरे जैसा जिसके मेरे जैसा रंग रूप है, मेरे जैसा बोलता है, मेरे जैसी क्वालिटीज हैं, मेरे जैसा फिजिकल स्ट्रक्चर है, मेरे जैसे बॉडी पार्ट्स हैं, तो उसे आप बॉय बोलेंगे, जाहिर सी बात है। तो बॉय की एक कैटेगरी बन जाती है, ठीक है। यानी ये जाति, इसे आप जाति कहेंगे, एक जाति बन गई, वो एक इसे कह सकते हो स्पेसी बन गई आपकी, स्पेसीज नहीं कहते हैं हम। अच्छा, या गर्ल, ठीक इसी प्रकार अगर हम कहें मैन, या हम कहें वीमेन, या जिसे बोलते हैं आप लोग वुमेन बोलते हैं, वीमेन बोलते हैं। चलिए, तो बॉय, देखिएगा बॉय क्या हो गया? कॉमन नाउन। आप हर उस बंदे को, आप हर उस व्यक्ति को बॉय बोल सकते हैं जो एक जैसे गुणधर्म, मेरे जैसे गुणधर्म या आपके जैसे गुणधर्म और वाला है, यानी बॉयज आप जानते हैं। अब गर्ल, जो गर्ल्स होती हैं उनकी अलग क्वालिटीज होती हैं, उनकी अलग पहचान होती है, उनके जैसे लोगों को हम गर्ल बोलते हैं, लड़की बोलते हैं। लेकिन अगर बॉय का नाम है कोई, मान लीजिए बॉय का नाम है राम, तो भाई राम किसका नाम है? प्रॉपर किसी एक बॉय का नाम है, तो ये क्या हो गया हमारा? प्रॉपर नाउन। हमने क्या पढ़ा था? व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो व्यक्ति, वस्तु का नाम, देखिए वस्तु का दरअसल कॉमनली ज्यादा नेम नहीं पाया जाता। जैसे कि अगर हम कहें बोर्ड, भाई ये ब्लैक बोर्ड है, किसी और क्लास में जाएंगे वो भी ब्लैक बोर्ड होगा, कहीं और जाएंगे वो भी ब्लैक बोर्ड होगा। लेकिन क्या इनके नाम होते हैं क्या? प्रॉपर कोई नेम होता है क्या? इस ब्लैक बोर्ड का कोई नाम है? नहीं है। तो वस्तु के जो होते हैं वो सामान्यतया यानी कॉमनली नेम्स नहीं होते, कभी कभी होते भी हैं। जैसे अगर मान लीजिए मेरे पास एक पेन हो, तो पेन क्या होगा? वो पेन कॉमन नाउन में आएगा। पेन आप हर उस चीज को बोल सकते हैं जो पेन के जैसी, जो मेरे पास पेन होता है, अगर मेरे पास हो तो मैं आपको दिखाऊं, फिलहाल नहीं है। तो मान लीजिए मेरे पास पेन है, तो आप कहीं भी देखेंगे उसके जैसा, उसे आप पेन कहेंगे। लेकिन क्या पेन का नेम, मान लीजिए पेन का नाम है लिंक स्टार, एक पेन आता है बहुत सस्ता सा, आपने सुना होगा, या कोई और आप चाहें, पार्कर का पेन आता है, या मुझे बताएं। तो ये भाई क्या है? ये उस पेन का नेम हो गया प्रॉपर, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया? ये हो गया प्रॉपर नाउन। स्थान, स्थान कैसे देख लेते हैं? हमने क्या कहा? विलेज। विलेज तो हर एक उस स्थान को बोलेंगे जो उसके जैसा होगा। मान लीजिए मेरा ये विलेज है और इसी के जैसा और भी कोई आप स्थान देखेंगे उसे विलेज बोलेंगे, गांव बोलेंगे। लेकिन नाम भी तो होता है। मान लीजिए विलेज का नाम हो गया काजीपुर, तो ये एक विशेष विलेज का नाम है, एक खास गांव का नाम है। ये क्या हो गया? हमारा प्रॉपर नाउन हो गया। तो इस तरीके से आप समझ लीजिए, कोई भी हमारे सामने वर्ड लिखा हुआ है, आसानी से आप पहचान सकते हैं कि ये कौन सा नाउन है। प्रॉपर नाउन तो हम पहचान ही सकते हैं। तो ये और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं, धीरे धीरे मैं वो भी क्लियर करूंगा। तो ये आपका क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। जल्दी से देख लेते हैं, इसके बाद हमारा अगला नंबर है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को देखते हैं। कॉमन नाउन अभी आपको बता चुके हैं, थोड़ा आसानी होगी। तो कॉमन नाउन, कॉमन नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, जाति से आप मतलब समझ चुके हैं कि जाति से मतलब ये है एक ही प्रकार के गुणधर्म वाले लोग या वस्तुएं, यानी पीपल ऑफ या क्रिएचर्स ऑफ या थिंग्स ऑफ सेम क्वालिटी। जैसे अभी आपके सामने लिखा था मैंने, बॉय, गर्ल, मैन, वीमन, विलेज, सिटी, सिटी होते हैं,
सिटी का नाम कानपुर, लखनऊ, आगरा, वो प्रॉपर में आ जाएगा, प्रॉपर नाउन में। कंट्री, कंट्रीज बहुत सी होती हैं, लेकिन अगर हम किसी एक कंट्री का नाम लिख दें तो वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर। जैसे इंडिया प्रॉपर नाउन हो गया, ठीक है ना। ऐसे अगर हम बात करते हैं प्लैनेट, प्लैनेट देखो हम छोटे से बड़े की ओर बढ़ रहे हैं। प्लैनेट क्या होता है, ग्रह होता है। तो काफी सारे ग्रह हैं, लेकिन अगर हम कहें अर्थ, नाम उसका ले लें, अर्थ हमारी पृथ्वी, तो अर्थ किसी एक प्लेनेट का नाम है, तो ये क्या हो जाएगा, वो प्रॉपर में आ जाएगा, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। फिलहाल हमारा ये क्या है, प्लेनेट क्या है, हमारा प्लेनेट जो है वो है कॉमन नाउन, इट्सेट्रा, ETC इट्सेट्रा, यानी और भी हो सकते हैं। तो ये हमारा हो गया कॉमन नाउन। इसके बाद हम अगला पढ़ते हैं कलेक्टिव नाउन। प्रॉपर नाउन पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा कॉमन नाउन, इसके बाद हम अगला पढ़ते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन हिंदी क्या होती है, समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक यानी समूह की वाचना करने वाली, समूह को बतलाने वाली संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। ऐसी संज्ञा, ऐसे वर्ड्स जो हमें समूह के बारे में, ग्रुप के बारे में बताएंगे। तो भाई किस टाइप के वर्ड्स हमें ग्रुप के बारे में बताते हैं? देखिए बहुत आसान है, आप इस तरीके समझिए। जैसे हमने इससे पहले नाम लिया था विलेज, और विलेज ये मिटा देता हूं कॉमन नाउन को मैं, एग्जांपल्स को, क्योंकि आप कंफ्यूज होंगे कि ये इसमें ही लिखा हुआ है, कलेक्टिव नाउन में नहीं, वो कॉमन नाउन का था। चलिए, इससे पहले मैंने आपके सामने लिखा हुआ था विलेज, मान लीजिए मैं फिर से लिखता हूं विलेज। ये विलेज जो है इसका एग्जाम्पल नहीं है, कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। विलेज हमने देखा, और विलेज का अगर नाम होता कोई खास नाम, कोई विशेष नाम, वो क्या कहलाता, प्रॉपर नाउन। लेकिन विलेज क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन, क्योंकि हम हर उस स्थान को विलेज बोल सकते हैं, गांव बोल सकते हैं जो इसके जैसे गुणधर्म वाला है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये कॉमन नाउन। जरा देखते हैं, शायद हमें ऐसा लगे कि नहीं ये कलेक्टिव नाउन है, इसमें समूह होता है, घरों का समूह होता है। अरे भाई, अगर घरों का समूह होता है तो लोगों का भी समूह होता है, पेड़ों का भी समूह होता है, तो फिर तो गलत हो गया, ये कलेक्टिव नाउन नहीं है। कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है समूह, और समूह ऐसा होना चाहिए जैसा हमने उसमें कहा था प्रॉपर नाउन में, कॉमन नाउन में, एक ही क्वालिटी वाली चीजें, यानी जो लोग हों, जो वस्तुएं हों, वो एक ही प्रकार की हों। गांव में एक ही प्रकार के लोग, या एक ही, जैसे लोग ही लोग नहीं होंगे, केवल घर भी होंगे, केवल घर ही घर नहीं होंगे, पेड़ भी होंगे, केवल पेड़ ही पेड़ नहीं होंगे, और चीजें होंगी। लेकिन अगर हम कहते हैं स्कूल, तो फिर हम बात करेंगे कि स्कूल इज अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स और लर्निंग पीपल, पढ़ने वाले लोगों का, विद्यार्थियों का समूह होता है। या अगर हम कहें क्लास, यहाँ पर स्कूल उससे भी कर सकते हैं हम, अ ग्रुप ऑफ फिश, मछलियों के समूह को भी स्कूल कहते हैं। तो वहां पे फिश होंगी और कुछ नहीं होगा ना, एक ही टाइप के लोग होंगे, वस्तुएं या प्राणी होंगे, स्कूल। या अगर हम बात करें क्लास, तो क्लास इज अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, छात्रों के समूह को क्या कहेंगे, क्लास। या अगर हम बात करें आर्मी, तो ये एग्जांपल मैं मिटा दे रहा हूं, विलेज इसका एग्जांपल नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। तो जैसे ऊपर लिख देता हूं एक और एग्जांपल, क्योंकि जगह खाली है, यहाँ पे लिख देता हूं। मान लीजिए मैं कहता हूं जूरी, JURY, जूरी होता है जजों का समूह, ठीक है, जजों का समूह, जजों की पीठ, जो जज हमारे होते हैं, न्यायाधीश होते हैं, उनके समूह को जूरी कहते हैं, ग्रैंड जूरी, है ना। तो जूरी, स्कूल, क्लास, आर्मी, इसी टाइप के और भी हमारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, ठीक है। तो इनमें क्या है, जूरी में जजों का समूह है, एक ही प्रकार के लोग हैं। स्कूल में मछलियों का, फिश का समूह है, एक ही प्रकार के लोग हैं या एक ही प्रकार के प्राणी हैं। क्लास में स्टूडेंट्स का समूह है, ग्रुप है, एक ही प्रकार के लोग हैं। आर्मी में सोल्जर्स,
सिपाहियों का समूह है, एक ही प्रकार के लोग हैं। तो ये हमारे एग्जाम्पल हो गए हैं कलेक्टिव नाउन के। तो कलेक्टिव नाउन आपके सामने है। इसके बाद अगला हमारा जो नाउन है वो है मटेरियल नाउन। देखिए अभी मैं डेफिनेशंस पर खास तवज्जो नहीं दे रहा हूं, हमें केवल पहचानना है। मैं आपको डेफिनेशंस भी बताऊंगा अगर अगले वीडियो में हो सका तो। चलिए फिलहाल जो हमारा अगला है वो है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन देखिए आप पहले इंग्लिश में समझ लीजिए कि मटेरियल नाउन, मटेरियल की बात की जाएगी, पदार्थ की बात की जाएगी। तो ये हमारा है पदार्थवाचक, पदार्थवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा यानी ऐसी संज्ञा, ऐसा नाउन, ऐसा कोई एक वर्ड जिससे कोई पदार्थ का बोध होगा, किसी मटेरियल का बोध होगा, मटेरियल मालूम होगा, उसे हम कहेंगे, क्या कहेंगे? मटेरियल नाउन। बहुत ही आसान है, देखते हैं। अच्छा मटेरियल क्या होता है इसमें भी समझ लीजिए। मटेरियल ऐसा होना चाहिए, उसमें एक ही, वही बात आ गई, एक ही क्वालिटी वाला मटेरियल होना चाहिए। जैसे कि अगर हम बात करें, हम करें बोर्ड, बोर्ड भी तो एक मटेरियल है। नहीं भाई मटेरियल नहीं है, ब्लैक बोर्ड मटेरियल नहीं है, इसमें कई मटेरियल्स हैं। क्या मटेरियल्स हैं? जैसे इसमें सीमेंट भी है, ठीक है ना, इसमें सीमेंट भी है, इसमें और भी टाइप की जो कंक्रीट आती है वो भी है, इसमें ये जो ब्लैक से हमारी पुताई की गई है वो ब्लैक स्याही कह सकते हो आप, या ब्लैक रंग भी इसमें मिलाया गया है, कलर भी मिलाया गया है, कई चीज़ों को इसमें मिलाया गया है, तब ये जाकर के बोर्ड बना है। ये कोई एक चीज़ से नहीं बना है। अगर हम बात करें कोई और चीज़ की, मैं एग्जांपल लेता हूँ, मेरे सामने मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मेरे सामने ये टेबल रखी हुई है, तो ये टेबल को आप क्या कह सकते हैं? मटेरियल नाउन नहीं कह सकते हैं। मटेरियल नाउन आप उसे नहीं कह सकते हैं क्योंकि टेबल जो है वो वुड, लकड़ी से बनी है, इसके अलावा उसमें कुछ आयरन, लोहा भी लगा हुआ है। लेकिन अगर हम बात करें ऐसी चीज की जिसके अंदर केवल एक ही मटेरियल है, जैसे अगर हम बात करें वुड की, बिल्कुल अगर हम बात करें वुड, वुड मीन्स क्या होता है? लकड़ी। तो भाई इसमें एक ही प्रकार के अणु पाए जाएंगे, एटम्स पाए जाएंगे। ये वुड जो है ना, ये क्या है? मटेरियल नाउन है। चलो हम बड़े में लेते हैं, बल्क में जो हम बहुत ज्यादा जानते हैं उसे लेते हैं, जैसे आयरन, लोहा एक पदार्थ है, मटेरियल है। लोहे में केवल लोहे यानी एक ही प्रकार के अणु पाए जाएंगे। या अगर हम बात करें गोल्ड, सोना, अगर हम बात करें सिल्वर यानी चांदी, या हम बात करें वाटर, भाई वाटर भी होता है। ये आप ध्यान रखें, ये नहीं सोचेंगे कि केवल जो ठोस हैं, सॉलिड हैं, वुड, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, उन्हीं को कहेंगे मटेरियल। नहीं, वो लिक्विड भी हो सकता है, ठीक है ना, वो कोई गैस भी हो सकती है, उसमें एक ही प्रकार के अणु होने चाहिए, चीज एक ही प्रकार की होनी चाहिए, जैसे वाटर। इसके अलावा अगर हम बात करें मिल्क, दूध, साल्ट, नमक, इसके अलावा अगर हम बात करें शुगर, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, इटसेट्रा इत्यादि। तो समझ गए? मटेरियल नाउन यानी पदार्थवाचक संज्ञा। हम उस संज्ञा को, उस नाउन को कहेंगे, उस वर्ड को कहेंगे जिस नाउन से या जिस वर्ड से हमें किसी मटेरियल का बोध होगा, जैसे आयरन, गोल्ड, सिल्वर, वाटर, मिल्क, साल्ट, शुगर एटसेट्रा। ये हमारा हो गया मटेरियल नाउन। और हमारा लास्ट जो है वो है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। चलिए उसको भी देख लेते हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन बड़ा ही आसान है, चलिए जानते हैं ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। सबसे आसान है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, हालांकि लोगों को कठिन लगता है थोड़ा सा, कोई बात नहीं। तो लास्ट हमारा जो है, जो हमारा फिफ्थ है, उसे हम कहेंगे अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? अब्स्ट्रैक्ट नाउन को हिंदी में कहते हैं हम लोग भाववाचक या गुणवाचक, दोनों भी कहते हैं, भाववाचक संज्ञा या गुणवाचक संज्ञा। बात वही है, भाव या गुण अगर कहें, क्वालिटी कहें या फीलिंग्स कहें। चलिए भाववाचक संज्ञा, इसको समझने के लिए देखिए, कोई भी वर्ड हमारे सामने लिखा होगा, उस वर्ड की पहले हिंदी निकालेंगे। कोई भी वर्ड लिखा हुआ है मेरे सामने अब्स्ट्रैक्ट लिखा हुआ है, नाउन लिखा हुआ है, मेरे सामने इंग्लिश लिखा हुआ है,
मेक लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हुआ है मेरे सामने, तो पहले उसे हम देखेंगे कि वो लिखा हुआ वर्ड छूने में या देखने में आता है या नहीं। अगर वो छूने में है तो फिर हम कैटेगराइज करेंगे, हम देखेंगे उन 4 नाउन्स के अंतर्गत जो हमने पहले पढ़े हैं। लेकिन अगर वो छूने में और देखने में नहीं है तो फिर हम आएंगे अब्स्ट्रैक्ट नाउन, फिर वो भाव होगा, गुण ही होगा, यानी जो ऑब्जेक्ट जो वस्तु छूने में या देखने में नहीं आती है उसे हम कहते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे हम केवल फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, भावनाओं में उन्हें समझ सकते हैं, भाववाचक संज्ञा। जैसे मैं आपके सामने एग्जांपल लिखता हूँ, हमने बहुत पढ़ा होगा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो उसमें से हम उठा लेते हैं ऑनेस्टी को। भाई ऑनेस्टी मींस क्या होता है? ईमानदारी। ऑनेस्टी का मतलब क्या होता है? ईमानदारी। तो भाई ईमानदारी आपने कभी देखी? हम लोग कहते हैं भाई मैंने देखी उसकी ईमानदारी। अरे भाई देखी तो कैसी थी वो? कहने का मतलब वो उसका कोई फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं है, उसे छू नहीं सकते। लोग बोलते हैं, बोलना अलग बात है कि देखा है, मैंने देखा कितना ईमानदार है, उसकी ईमानदारी देखी है, उसकी मैंने चालाकी देखी, वो अलग चीज है, बोलना अलग है। लेकिन ये देखने में और छूने में नहीं होती ईमानदारी, ऑनेस्टी। इसके अलावा अगर हम बात करें, ऑनेस्टी के बाद हम बात करें कि ब्रेवरी। ब्रेव मीन्स होता है बहादुर, और उससे बना दें ब्रेवरी, बहादुरी नाम की कोई चीज। देखिए एक और तरीका है, ठीक है, एक और तरीका है कि पहले हिंदी निकालने के बाद में उसे हम महसूस करेंगे कि भाई ये कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट तो नहीं है। अगर फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या होगा? अब्स्ट्रैक्ट नाउन में होगा। और कभी कभी हम लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये नाउन है भी या नहीं। जैसे हम बात कर रहे थे ऑनेस्टी, फिर अगर कर दें ऑनेस्ट तो शायद हम लोग ऑनेस्ट को कहने लगे, क्या अब्स्ट्रैक्ट नाउन? नहीं, ऑनेस्ट हमारा जाएगा किसमें? एडजेक्टिव में जाएगा, वो हम आगे बात करेंगे। फिलहाल इस तरीके से आप पहचानिएगा कोई चीज को नाउन है या नहीं, उसे कह के देखिए कि उसका एग्जिस्टेंस, उसका अस्तित्व है कि नहीं। ईमानदारी नाम की कोई चीज होती है कि नहीं? होती है। कोई चीज होती है तो वो नाउन है। ब्रेवरी नाम की कोई चीज होती है? हाँ होती है, तो फिर वो नाउन है। अब नाउन है तो कैसा नाउन है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ब्रेवरी। इसके बाद और देखते हैं, कवार्डिस, कायरता, क्लेवरनेस, बहुत सारे हो जाएंगे। क्लेवर मीन्स चालाक, और क्लेवरनेस क्या हो जाएगा? चालाकी, इंसेट्रा। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हमारे सामने लिखे हुए हैं, और ये सभी अब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल्स हैं, क्योंकि ये सभी छूने और देखने में नहीं होते। ठीक है, तो अब इसके बाद में अभी हमने सारे नाउन्स पढ़ लिए हैं। इसके बाद में थोड़ा सा हम प्रैक्टिस करते हैं, 1 मिनट के लिए प्रैक्टिस करते हैं। हम आपके सामने कुछ वर्ड्स लिखते हैं और आपको पहचानना है कि उन वर्ड्स में कौन सा वर्ड किस टाइप का नाउन है। चलिए थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्योंकि पढ़ने के बाद में अगर हम प्रैक्टिस नहीं करते चीज़ों को हम भूल जाते हैं, चाहे कितनी भी अच्छी तरीके से हमने क्यों ना समझा हो। चलिए मैं कुछ एग्जांपल्स लिखता हूँ आपके सामने, आपको उन्हें पहचानना है कि वो कौन सा नाउन है। चलिए मैं लिखता हूँ, बहुत ही आसान लिखूंगा, जो पहले हो चुके हैं और जो नहीं हुए वो भी लिखूंगा। गोल्ड। इसके बाद में हमने कहा सिंसेरिटी, थोड़ा सा बल्क लिखा है, मोटा लिखा है, थोड़ा समझ लीजिएगा। गोल्ड, सिंसेरिटी। या हमने बात की सिल्वर, या मैंने कहा मदन, या अगर मैं बात करूं पैक या बैंड, ये तो नए वर्ड्स है हमारे सामने। या अगर मैं अगला एग्जांपल लिखूं क्लास। चलिए इतने एग्जांपल देखें। गोल्ड क्या है? सोना। इसमें जाएगा मटेरियल नाउन, क्योंकि ये पदार्थ है। सिंसेरिटी, सच्चाई, सत्यनिष्ठा, ये गुण है ना, क्वालिटी है जो छूने में नहीं आती। क्या जाएगा? किसमें होगा ये? अब्स्ट्रैक्ट नाउन में। सिल्वर यानी चांदी, ये भी एक हमारा पदार्थ है, ठीक है, मटेरियल नाउन में। मदन
किसी लड़के का नाम है, बॉय का नेम है, बात समझिए, ये प्रॉपर नेम है, ये एम कैपिटल है, सॉरी एम कैपिटल है, क्योंकि प्रॉपर, ध्यान रखिए, प्रॉपर नाउन को हमेशा हम कैपिटल लेटर में पहला जो लेटर लिखते हैं वो कैपिटल होता है, बड़ा होता है, ठीक है, प्रॉपर। फिलहाल तो यहाँ पर मैंने सब बड़े बना रखे हैं, लेकिन वो आपको समझाने के लिए। चलिए, तो मदन किसी लड़के का नाम है, किसी पुरुष का नाम है, तो ये भाई पुरुष जो होता, जो मैन होता या जो बॉय होता, वो हमारा कॉमन नाउन में होता है, लेकिन उसका नाम है तो ये है प्रॉपर नाउन। पैक, फिलहाल ये पैक क्या है आप समझिए, पैक ऑफ हाउंड्स भी होता है, ठीक है, हाउंड्स मतलब शिकारी कुत्ते, पैक ऑफ हाउंड्स, शिकारी कुत्तों का समूह है ना, उसमें एक ही प्रकार के प्राणी पाए जाएंगे, जो क्या होंगे, शिकारी कुत्ते, उनका समूह है ना ये पैक। तो ये समूह है तो क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन। बैंड, अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, म्यूजिशियन होता है संगीतकार, ठीक है, तो संगीतकारों के समूह को क्या कहते हैं, बैंड कहते हैं ना। हम लोग बहुत से नाम सुनते हैं कि ये इस बैंड का नाम है, कुछ नाम रख देते हैं हम लोग और कहते हैं कि ये फलाना बैंड है, ये ढिमका बैंड है, इस नाम का बैंड है, तो वो बैंड क्या होते हैं भाई, वो बैंड होते हैं अ ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस। तो ग्रुप है, समूह है, तो क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन। और क्लास, क्लास, क्लास भी क्या है, इसमें एक ही प्रकार के लोग होंगे, स्टूडेंट्स हैं, तो क्या जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन। या अगर मैं और एग्जांपल्स लिख दूं आपके सामने, थोड़े टफ एग्जांपल लिखने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए, टफ नहीं है, फिलहाल देखते हैं, एक्सपीरियंस लिखा मेरे सामने, एक्सपीरियंस, तो क्या है ये एक्सपीरियंस, क्या होता है, अनुभव। अनुभव को क्या हम छू सकते हैं, नहीं छू सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, तो ये क्या होगा हमारा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो उम्मीद करता हूं कि ये सारे एग्जांपल्स, ये सारे नाउन्स, उसके पार्ट्स आपको समझ में आए होंगे। तो इसी तरह बने रहिए मेरे साथ, कोशिश करूंगा कि मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से हर एक चीज़ को, हर एक टॉपिक को समझाऊं। तो स्टे ट्यून। वैसे मैं नहीं कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ये नहीं कहूँगा, क्योंकि मेरा अभी काम है, मेरा काम है आपको क्वालिटी देना, आपको क्वालिटी एजुकेशन देना, ठीक है। ख्याल रखिए अपना और अपनों का। थैंक यू।